आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी का शीर्षक है नवाब साहब। दोस्तों, ऐसी ही और हॉरर कहानियां सुनने के लिए हमारे दूसरे चैनल इंडाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस शाम जब बीच रास्ते में ऑटो बंद पड़ गई तो लगा नहीं था कि आगे का सफर यादगार होने वाला है। जब ऑटो रुकी तो मैंने ऑटो ड्राइवर से पूछा, अरे भाई साहब, क्या हुआ? ऑटो यहाँ कहाँ रोक दिया आपने? इस पर ऑटो वाले भाई साहब ने जवाब देते हुए कहा, रोकी नहीं है सर, बंद पड़ गई है, रुकिए देखता हूँ। फिर थोड़ा देखने के बाद वो मुझसे बोला, सर लगता नहीं कि ये ऑटो स्टार्ट होगी अब। ये सुनते ही मैं उस ऑटो वाले भाई साहब से बोला, अरे भाई ऐसा मत बोलो यार, इतनी रात गए कहाँ जाऊंगा मैं, कुछ भी करके ऑटो को ठीक कीजिए बस। इस पर वो बोला, भाई साहब यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर हाईवे है, आपको वहां से कोई ना कोई सवारी मिल ही जाएगी, वैसे भी ये ऑटो अब ठीक नहीं होगी। तभी मैं समझ गया कि अब कोई चारा नहीं बचा है सिवाय हाईवे पहुंचकर दूसरी सवारी पकड़ने के। लिहाजन मैंने अपना बैग उठाया और हाईवे की ओर चल दिया। हाईवे पर पहुंचने के बाद मैंने काफी वेट किया, मगर किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं मिली। हालांकि गाड़ियां तो वहां से गुजर रही थी, मगर कोई भी रोक ही नहीं रहा था। काफी लंबे इंतजार के बाद जाकर एक एंटीक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी और मेरे बिना कुछ कहे ही उसने मुझे गाड़ी में बिठा लिया। जब मैं गाड़ी में बैठा तो पता चला कि वो एक नवाब साहब है, जो आज भी पुराने नवाबों की तरह लिबास पहने हुए हैं। तभी मैंने उन्हें धन्यवाद बोला और वहां से चल दिए। अभी हम लोग कुछ दूर आए ही थे कि रास्ते में कोई और भी लिफ्ट मांगता हुआ नजर आया। जब गाड़ी उसके पास पहुंचे तो पता चला कि वो एक औरत है। इससे पहले नवाब साहब गाड़ी रोकते कि मैंने उनसे कहा, नवाब साहब लिफ्ट देने से पहले मैडम के पाँव जरूर देख लेना। वो क्या है कि मैंने सुना है कि अक्सर हाईवे पर लिफ्ट मांगने वाली 10 में से 8 मोहतरमाएं चुड़ैली निकलती हैं आजकल। मेरी बात सुनकर नवाब साहब ने मुस्कुराते हुए उस औरत के लिए गाड़ी रोक दी। जब वो औरत गाड़ी में बैठ रही थी तो मेरा ध्यान उसके चेहरे से ज्यादा उसके पैरों पर था, मगर उसके पैर पूरी तरह कपड़ों से ढके हुए थे। इससे पहले नवाब साहब उस औरत से पूछते कि जाना कहाँ है आपने, कि मैं ही पूछ पड़ा, मैडम आपको जाना कहाँ है? इस पर वो मैडम मेरी ओर देखते हुए बोली, बस थोड़ा आगे तक। नवाब साहब का तो पता नहीं, मगर मैं उस वक्त उस मैडम की खूबसूरती का कायल हो गया था। और दूसरी ओर हमारे नवाब साहब का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग पर ही था। जहां एक और मेरी नजर उस बेहद से भी बेहद खूबसूरत मैडम पर ही बनी हुई थी, तो वहीं नवाब साहब की खामोशी जो कि तू ही बनी हुई थी। और कहीं ना कहीं उस मैडम की जरूरत से ज्यादा खूबसूरती मेरे मन में कई सवाल पैदा कर रही थी। वो मैडम लगातार नवाब साहब की ओर ही देखे जा रही थी, मगर नवाब साहब इतने सख्त थे जितने कि दिल्ली के लौंडे भी नहीं होते। खैर, मैं बीच बीच में अपनी संतुष्टि के लिए उस मैडम के पांव की ओर भी देखने की कोशिश कर रहा था, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि वो मैडम ही है ना। कि तभी अचानक ही वो मैडम नवाब साहब को देखते हुए जोर से चीखी। उसके चीखते ही गाड़ी में एकदम धुआं फैल गया और एकदम ठंड हो गई। धुआं इतना था कि कुछ दिखाई तलक नहीं दे रहा था। वो मैडम लगातार चीखे जा रही थी और मैं नवाब साहब को गाड़ी रोकने के लिए बोले जा रहा था, मगर नवाब साहब ना तो गाड़ी रोक रहे थे और ना ही कुछ बोल रहे थे। अब ठंड इतनी ज्यादा हो गई थी कि मानो सब कुछ जम सा गया हो। सांस लेने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। इसी बीच मैंने किसी तरह गाड़ी का दरवाजा खोला और चलती गाड़ी से नीचे कूद गया, जिस वजह से मुझे बहुत जोर की चोट आई, मगर मैं अभी भी होश में ही था। मैं अपने आप को घसीटते हुए किसी तरह सड़क के एक साइड ले आया और वो गाड़ी भी
कुछ दूर जाकर रुक गई। मैं अभी भी समझने की कोशिश ही कर रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है कि उस ओर से उस मैडम की चीखने की आवाजें अभी भी आ ही रही थी। डर की वजह से मैं रोने को हो गया था कि तभी उस गाड़ी का दरवाजा खुला और धुआं गाड़ी के बाहर तक फैल गया और तभी वो मैडम चीखते हुए मेरी ओर आई। उसके शरीर से खून निकल रहा था। मैडम के सर के आधे से ज्यादा बाल नोचे हुए थे। उनकी ऐसी हालत देखकर मेरा दिल बैठ गया। अभी मैडम मेरी ओर आ ही रही थी कि मैंने उनके पीछे नवाब साहब को आते हुए देखा, जो पूरे बदल चुके थे। उनके हाथ बड़े अजीब से हो गए थे और उनका सिर उनके धड़ पर नहीं था। वो मैडम भी वहीं भागते हुए गिर पड़ी। अब ये साफ था कि अब हम दोनों नहीं बचने वाले थे। वो धरकटा भूत हमारे ओर बढ़े ही जा रहा था। हम दोनों तो डर के मारे पहले ही मर चुके थे कि तभी अचानक एक ट्रक नवाब साहब को कुचलता हुआ हमारे पास आकर रुका। ट्रक ड्राइवर ने जल्दी से हम दोनों को बिठाया और वहां से बचाकर ले गया। रास्ते में ना तो मैं कुछ बोलने की हालत में था और ना ही वो मैडम, मगर उस दिन हम दोनों कैसे भी करके बच गए और हम दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। मगर वो हादसा और वो नवाब साहब की यादें आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। उस दिन हमें पता चला कि लिफ्ट देने वाला भी भूत हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।